मुसलमान एक्टिविस्ट वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। तो कश्मीरी आज जिस हिसाब से सोचते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अपनी गलती है ना, जब हम किसी रास्ते की तरफ अच्छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हमें कुछ ऐसा होता है, हमारे में से कुछ लोग उठते हैं जिनको लगता है उनके पर्सनल मफाद हिट हो रहे हैं उस चीज़ से, तो वो सब कुछ बदल के रख देते हैं। वर्डिंग के साथ हमसे खेलते हैं, हमारे जज्बात से खेलते हैं। कौन से जुल्म हो रहे हैं कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कौन से जुल्म हो रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे जो नहीं होने चाहिए? सबसे बड़ा जुल्म उनकी आज़ादी का है। कहती हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बचा सकती तो रोहे ना। जब देखते हैं हमारे कश्मीरी तो उनकी भी राय बदलने लग गई है। अब वो भी कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, और अब वो भी कहते हैं कि भाई इंडिया को ये दिया है मोदी ने, कश्मीर को ये दिया है, तो हमें क्यों नहीं, हमें भी हक चाहिए। तो ऐसी राय बदलने लग गई है। जब एलओसी के उस पार वो देखते हैं और इस पार देखते हैं। दोस्तों, यूके पार्लियामेंट में संकल्प दिवस मनाया गया, जहां पर कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर ने पाकिस्तान और मलाला की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि मैं मलाला नहीं हूं, मैं आज़ाद हूं और भारत में सेफ हूं। मलाला वही है जो तालिबान के डर से पाकिस्तान से भागी हुई है, जिसने कभी भी पाकिस्तान में पैर नहीं रखा है। पाकिस्तान का कश्मीर का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। वही पाकिस्तानी आज भी कश्मीर के सपने देख रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी पाकिस्तानी यही सोचते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है। आज कश्मीर की तरक्की पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा है और हर एक कश्मीरी अच्छी लाइफ जी रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तानी कुछ ज्यादा ही रो रहे हैं, क्योंकि अब उनका झूठ चल नहीं पा रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है घटिया है। मैं कहती हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बचा सकती तो रोहे ना। क्या हुआ, इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो आप? बहन भाई हैं हमारे, फ़लस्तीन वाले हमारे बहन भाई थे। हम उन्हें रोता भी लगता देखते रहे हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। ये सब अपनी इमेज बनाने पे लगे हुए हैं। अवाम जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हूँ ना। मुझे सच में देखकर ये बहुत हैरानगी हो रही है कि हमने इतना जज्बाती कर दिया, इतनी नेगेटिविटी भर दी अपने अवाम के दिमाग में कि उनको सच का बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है ये बताइएगा। डेवलपमेंट तो किसी किस्म की कुछ भी नहीं हो रही। हमारे जो माशरा है ना, बिक चुका है, टोटली बिक चुका है। कोई सिंगल पर्सन भी जो है ना आवाज़ नहीं उठा सकता। लेकिन भारतीय कश्मीर से तो तरक्कियों की खबरें आ रही हैं कि वहाँ G20 की मीटिंग्स हो रही हैं। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए। उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि वो लोग वहाँ पर फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, सस्ती चीज़ें। कैसी फैसिलिटीज़? कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। ये तो उनसे पूछ के देखिए जो वहाँ पे रह रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही वहाँ। दुनिया के इंटरनेशनल इदारे वहाँ मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बना दिया, जितना डेवलप है वो सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। तो कश्मीरी में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं है? नहीं, वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो इन पर इतना जुल्म ना कर रहे होते। हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे होते, हमारे बच्चों को इस तरह तबाह ना कर रहे होते। बात सुने, अच्छा आप रोना बंद करें, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुने, हमें 1990 की वीडियोस दिखाई जाती हैं। आप इमोशनल ना हो, आप अभी गूगल कर ले एक दफ़ा। मैं वही तो कह रही हूँ, हमारी आवाम को इतना जज्बाती कर दिया गया है। मैं लिटरली, मुझे कि कभी कभी समझ नहीं आती कि मैं किस को काउंटर करूँ, किस को सच बताऊँ। इतनी नेगेटिविटी हमारी आवाम के ज़हनों में भर दी गई है। 1990 की हमें कश्मीर की वीडियोस दिखाई जाती हैं। आपके पास अभी फ़ोन होगा, अभी आप गूगल करके देख लें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है। ये किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पर हुई होगी, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि उन पे जुल्म ही हो रहे हैं। दुनिया के सबसे, मुझे ये बताएं, चले जुल्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? शिद्दत का हो रहा है, बेतहाशा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ही है कि एक इंसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो
देखिए मुस्लिम रियासत में मुसलमान पर जुल्म करे, इससे बड़ा सितम क्या हो सकता है? हमारा सदर ही नहीं ठीक तो हमारी आवाम क्या ठीक तो हो? उस पर कौन आवाज उठाएगा? जिस मुल्क का सदर नहीं ठीक वहाँ की आवाम क्या ठीक हो? हम उठाएंगे लेकिन हम नहीं उठाते। सबसे बड़ा जुल्म वही है आज़ादी का, वहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ पाकिस्तान में, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी उसी तरह आज़ाद नहीं है जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं खड़े होकर मैं अपने हुक्मरानों के खिलाफ बोल सकता हूँ, मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल सकता हूँ, मैं अपने पॉलिटिकल या किसी और सिस्टम के खिलाफ बोल अच्छा, सकता आपको हूँ, लग रहा है लेकिन पाकिस्तान कश्मीर में में वो फ्रीडम आज़ादी ऑफ नहीं। स्पीच है? पाकिस्तान नहीं है, में बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझसे पूछ लें, मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता हूँ, मैं हुक्मरानों के खिलाफ बोलता हूँ, तो मुझे कौन रोकेगा? आप एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट का नाम, मैं ले रहा हूँ। Establishment ये किसको कैमरा कह आपको रहे हैं ओपन है ना, एस्टेब्लिशमेंट आप सिर्फ, असल में हमारा क्या मसला है, हम सिर्फ फौजियों को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट कौन है? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सही। एक जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट होती है, एक ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट होती है, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो जो गलत कहेगा वो कभी लियाकत चट्टा बनेगा, क्या कुछ सही। कहेगा। वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है। शहीना बेगम जो एक देहातों में काम करती थी, मोदी जी ने उनको पैसे दिए, वो आज एक बिजनेस वुमेन बन गई हैं और अब ना सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगी संवारी है बल्कि बहुत सी औरतों की, बहुत से लोगों की उन्होंने जिंदगी संवारी है। उन्होंने अपनी रिसेंट स्पीच में ये बोला है कि वो मोदी जी की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनको पैसे दिए और वो इतनी इतनी तरक्की कर सके। मैंने पहले भी बात की कि कश्मीर हम तस्लीम कर लें कि इंडिया का है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर वहाँ पे वो वमेंस के लिए काम कर रहे हैं या बाकी एजुकेशन ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, आपने, अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान में जितने डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने बलूचिस्तान में काम किया, लेकिन एक वो प्रोजेक्ट देते थे बलूचिस्तान को, दूसरे दिन 100 बंदा गायब हो जाता था बलूचिस्तान का, लापता अफराद हो जाते थे। तो क्या लगता है खामियों के बारे में बात करनी चाहिए हमें ऑब्वियसली करनी चाहिए। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी खामियों पे नज़र डाल के उन्हें ठीक ना करे। तो हमें इंडिया की तरक्की के बारे में बात करनी चाहिए? देखें, इंडिया की तरक्की के बारे में जो चीज़ उनकी अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ बात करनी चाहिए, ऑडियंस को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। एक ही टाइम में दोनों मुल्कों ने सफर शुरू किया, आज वो कहाँ चले गए, हम कहाँ रह गए। हाँ, हमें उनसे शर्म लेनी चाहिए, उनको देख के शर्म आनी चाहिए हमें। हम तो वो कौम है जो उठती नहीं है 12 बजे से पहले, जिनका दिन ही स्टार्ट 12 बजे होता है। इन्होंने रात सारी जागना है, रात सारी इन्होंने सोशल मीडिया, ये नहीं कि सोशल मीडिया गंदी चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि एक मुल्क, एक कौम जो कि एक मुल्क एटम बम बनाता, हम कहते हैं रातों रात घास खाएंगे, बनाएंगे। जब वो चांद पर गए, हमने क्यों नहीं कहा कि वो चांद पर चले, हम घास खाएंगे, चांद पर जाएंगे। उनकी इकोनॉमी 5वीं बड़ी मशत बन गई, हमारे पॉलिटिशियंस ने क्यों नहीं कहा कि घास खाएंगे, अपनी इकोनॉमी को 5वीं या दूसरी या 5वीं या 10वीं पे ले आए, क्यों नहीं कहा? हमारे वाले 9 मई की मजम्मत कर रहे थे ना। इधर पाकिस्तान में जो बासर आदमी है, जो माफियाज है ना, जिस चीज़ में उनको मुनाफा है उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर पॉलिसी बनानी है। उनको मुल्क से कोई नहीं है। बाहर के जो मुल्क हैं वो अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं, इसलिए वो खुशहाल भी हैं। उनका आप रिजर्व देख लें, पाकिस्तान जो है ये तो खसारे में जा रहा है, चूँकि यहाँ पे किसी को माना ही नहीं जाता। जो पॉलिसी मेकर हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, आप देखिए, आपने जैसे बात की, अगर उनके एक कंपनी की बात की जैसे टाटा ग्रुप है, तो उसकी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर उसकी ग्रोथ है, ठीक है। हमने उन चीज़ों पे बिल्कुल काम नहीं किया, आज भी हम लड़ने में या अपनी कुर्सी के पीछे। और सर, हम लड़ने के भी काबिल नहीं है, यकीन करें, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हम लड़ने के भी काबिल नहीं है, सिर्फ हम अफसोस कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तो ये इल्तिजा है हुक्मरानों से कि अभी भी वक्त है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अगर इसके ऊपर सिर्फ अच्छे पॉलिसी साज लोग आ जाएं, ये मुनाफिकत और ये जो जागीरदाराना निज़ाम है ये ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, ये बहुत तरक्की कर सकते हैं। सर, बलूचिस्तान भरा पड़ा है, अगर वहाँ से एसेट्स निकालें तो बिल्कुल तरक्की कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा, पाकिस्तान में जिस जगह पे वसाइल हैं, जिस जगह पे ये मादनियात है, वहाँ पे लोगों का कब्जा है, और आपको भी पता है किसका कब्जा है। सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, ओब्वियसली राय बदलेगी जब इंसान में एजुकेशन होती है, जब इंसान में इलिटरेसी खत्म हो जाती है, जहालत खत्म हो जाती है, जब इल्म का दौर आ जाता है तो लोगों में समझ आ जाती है। I'll give you the example, जब एक छोटा बच्चा होता है वो बहुत बहस कर लेता है, मतलब ओवर स्मॉल थिंग्स वो बहुत बहस करता है छोटा बच्चा, बहुत ज्यादा, बहुत। तो जब उसमें एजुकेशन आ जाती है, धीरे धीरे वो सॉबर बन जाता है, धीरे धीरे उसमें इल्म आ जाता है, तो व्हाट्स दैट, जब उसको यहाँ से एक अच्छी तरबियत मिलती है तब जाके वो बचपना छोड़ के एक प्रॉपर लाइफस्टाइल इख्तियार करके एक प्रॉपर कहते हैं ना, वो जिंदगी गुजारने का तरीका उसमें आ जाता है और वो सौला इंसान बन जाता है। तो सेम इज द केस विद
a country. Same is the case with a state. If you are under the supervision of a great leader, you will do those things. और आप उसी कहते हैं ना उसी हक पे चलोगे, उसी राह पे चलोगे, जो राह आपको पढ़ाई जाएगी, जो आपको दिखेगी सच्चाई की राह, भले ही झूठ कितना भी ये ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के आगे आखिर झुक ही जाता है।